जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड का पार्ट 2। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को गुणनखंड और गुणज के बारे में बताया था कि गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो इस वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए और इसका पार्ट 1 देख लीजिए कि गुणनखंड और गुणज क्या होता है। और आगे बढ़ने से मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करा दूं कि गुणनखंड और गुणज क्या होता है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक संख्या 48, ठीक है। इसके दो चीज़ होंगे, जैसे कि एक होगा गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड, और दूसरा होगा गुणज, ठीक है, दूसरा होगा गुणज। तो ये जो होता है ये लिमिटेड चीज़ होता है। लिमिटेड की मतलब ये होता है कि इसकी एक सीमा होती है। जैसे 48 के कुल कितने गुणनखंड होंगे इसकी एक सीमा होगी, ठीक है, लेकिन इसके कितने गुणज होंगे ये अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड का मतलब हो गया कि ये अनंत होता है, ठीक है। आप लोगों को बात समझ में आ रही है। गुणनखंड जो होता है किसी भी संख्या का लिमिटेड होता है, यानी कि उसकी एक सीमा होती है। किसी संख्या का 10 होगा, किसी का 20, किसी का 15, 12, हज़ारों की संख्या में होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों, लाखों, कुछ भी होगा, लेकिन उसको हम एक सीमा के अंदर कह सकते हैं। लेकिन जो उसका गुणज होगा वो अनंत होगा, उसका कोई अंत ही नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ दो बातें क्लियर हो गई। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाकर वो वाला वीडियो देख लीजिए और फिर आप दूसरा पार्ट देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया गुणनखंड और गुणज। अब क्या करेंगे कि हमें ये ज्ञात करना है। हमने आपको ये तो बता दिया कि भाई ये जो होता है लिमिटेड होता है। तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि चलिए भाई ठीक है लिमिटेड होता है, लेकिन ये बता दीजिए कि 48 के कितने गुणनखंड होंगे, 48 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे, जबकि हम गुणज को तो गिन नहीं सकते हैं, अनंत है। तो चलिए वो तो बात अलग है कि वो अनंत है तो उसको नहीं गिन सकते हैं, लेकिन 48 के कितने गुणनखंड होंगे बता दीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 48 को गुणनखंड करेंगे। जैसे इसमें भाग हम देते हैं ना, भाग देते जाइए, पहले 2 से भाग देंगे तो 24 बार में कटेगा, फिर ठीक है, फिर अगर 2 से भाग देंगे तो लग जाएगा, फिर 12 बार में कटेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा, और फिर 2 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और फिर 3 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कि इसको हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब देखिए यही होगा, 48 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। लेकिन अभी भी इसका क्लियर गुणनखंड हमें नहीं पता चला है कि कितना होगा। जैसे देखिए कि यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम 2 को एक बार 2 हो गया एक, ठीक है, दोनों को एक साथ ले लें तो दूसरा, फिर इन तीनों को एक साथ ले लें तो तीसरा, फिर इन चारों को एक साथ ले लें तो चौथा, इन पांचों को एक साथ ले लें तो पांचवा, फिर इसके साथ अब एक बार इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। इस प्रकार से हम निकालेंगे तो कई सारे गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है, कई सारे गुणनखंड हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम कि इसको निकालने का मैं आप लोगों को सबसे आसान तरीका बताता हूँ। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए 2 कितने बार है, 4 बार है ना, तो 2 के पावर 4 लिख लेंगे, और गुणा 3 कितने बार है, 1 बार है ना, तो 3 के पावर 1 लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले कि जो भी संख्या दी हुई है उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि वह संख्या जो या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे, इसके सिवाय किसी और संख्या से डिवाइड ना हो, विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए 2 क्या है, या तो 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, इसके सिवा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक इसी प्रकार 3 है,
जो 3 से कटेगा या 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो सबसे पहले हम किसी भी संख्या का कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेंगे। ठीक है, जब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो अभाज्य संख्या है यानी 2 है, 2 कितनी बार है, 2 के पावर 4 गुणे 3 कितनी बार है, 1 बार है। तो अब क्या करेंगे, टोटल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें 4 है ना, प्लस 1 कर लीजिए। ठीक है, और ये 1 है ना, इसमें प्लस 1 कर लीजिए। अब यहाँ बेस से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, 2 और 3 से अब कोई मतलब नहीं है। हमें तभी तक मतलब था जब तक इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में निकालना था। तो देखिए यहाँ 2 और 3 आ गया। अब ये आधार को हम हटा देंगे। यहाँ कितना हो गया, 4 और 1 5। ठीक है, और इसके साथ गुणा कर लीजिए 1 और 1 2 का। तो टोटल कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 10। ठीक है, 48 के टोटल कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अगर आप ये कहेंगे कि 10 कौन कौन से होंगे बता दीजिए, तो मैं आपको बता रहा था ना कि इसके साथ इसका गुणा कीजिए, फिर इन तीनों का कीजिए, ऐसे कर करके। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक जो होता है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, यानी कि वो यूनिवर्सल फैक्टर होता है। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से विभाजन लग जाएगा 48 में, 3 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, 8 से लगेगा, 10 से नहीं लगेगा, 12 से लगेगा, 16 से लगेगा, 24 से लगेगा और 48 से लगेगा। इसके सिवा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 48 को डिवाइड कर पाए। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना। तो यहाँ हमने कितने आसानी से ज्ञात कर लिया, यहाँ भी टोटल 10 आ रहा है और यहाँ भी 10 ही आया है, यहाँ भी 10 ही आया है। तो अब तक आपने ये समझ में आ गया कि टोटल गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर टोटल मान लीजिए ये तो हो गया कुल गुणनखंडों की संख्या, लेकिन सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। ये तो टोटल है ना, इसमें सम और विषम नंबर सारे मिक्स हैं, 1 विषम है, 2 सम है, फिर 3 विषम है, 4 सम है। ठीक है, सम विषम सारे मिक्स हैं, लेकिन हमें अब सिर्फ सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए 2 के पावर कितना था, 2 के पावर 4 था और गुणे 3 के पावर 1 था। तो अब क्या करेंगे कि देखिए जब सम ज्ञात करना है ना, तो इसका जो आधार है 2 के पावर जो है, सिर्फ पावर को लेंगे। सम गुणनखंडों को ज्ञात करते समय ध्यान रखिए जो 2 आएगा, क्योंकि यही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो जो 2 के पावर में रहेगा सम गुणनखंड को ज्ञात करते समय, जो 2 के पावर में रहेगा ठीक उसको उतार लेंगे और गुणा करेंगे बाकी जो संख्याएं होंगी विषम के, उसके पावर में 1 जोड़ के। ठीक है, उसके पावर में 1 जोड़ के, यानी कि 1 और 1 2, तो 4 दूना 8, यानी कि टोटल सम गुणनखंड कितने होंगे, 8 होंगे। कैसे देख लीजिए, यहाँ 1 और 3 2 ही विषम संख्या है, बाकी सब क्या है, सम संख्या है। ठीक है, बाकी सब सम संख्या है। तो यहाँ आपका 2 कंसेप्ट क्लियर हो गया, कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे और सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए अब देखिए कि टोटल गुणनखंड 10 हैं और सम गुणनखंड 8 हैं, तो इसके विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। सीधी सी बात है भैया कि किसी भी संख्या का या तो सम गुणनखंड होगा नहीं तो विषम गुणनखंड होगा। तो जब टोटल गुणनखंड पता है और सम गुणनखंड पता है तो विषम गुणनखंड हमें यहीं से निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन ये तो बात हो गई कि चलो यहाँ कुल गुणनखंडों की संख्या दी हुई है, तो यहाँ से हम और यहाँ सम गुणनखंडों की संख्या दी हुई है, तो हमने ज्ञात कर लिया कि भाई विषम गुणनखंड इतने होंगे। लेकिन कोई तो फार्मूला होगा कि जो हम डायरेक्ट संख्या को देख के या उसके गुणनखंड को देख के ही बता दें कि इसमें कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को अब वो बताता हूँ कि कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब देखिए कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या बराबर हम क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या था, यहाँ पे था ना कि
यहाँ पे आप लिख लीजिए 2 के पावर 4 है, ठीक है, और गुणा 3 के पावर 1 है, यही है ना, यही है, इसका मतलब यही है, 2 के पावर 4 और 3 का मतलब 1, यही है इसका मतलब। तो अब देखिए हमें इसी में से निकालना है, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो इस पूरे फैक्टर को हम नहीं लेंगे, इस पूरे को हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि भैया किसी भी विषम संख्या में सम संख्या आता ही नहीं है। कोई भी विषम संख्या हो तो उसमें सम संख्या से डिवाइड हो ही नहीं सकता है, या तो विषम संख्या से ही डिवाइड होगी या सम से डिवाइड होगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो सम संख्या होती है वो विषम से भी डिवाइड होती है और सम से भी डिवाइड होती है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया ना, यहाँ बच गया 1, तो इसमें क्या करेंगे, 1 में 1 जोड़ के, और बाकी अगर मान लीजिए और भी होते, जैसे यहाँ गुणे में 5 की संख्या होती, ठीक है, अभी तो फिलहाल 3 है, तो क्या करेंगे 1 और 1 2, अगर कोई और होता तो उसमें जोड़ के गुणा कर लेते, विषम होता तो सम को नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितना आ गया 2, ठीक है, यहाँ आ गया 2। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 2। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये विषम गुणनखंडों की संख्या में सिर्फ 2 ही कैसे लिए, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ सम को क्यों नहीं लिए। देखिए अगर मान लीजिए 12 है, सबसे पहले आप ये देखिए सम संख्या, सम गुणे सम क्या होता है, सम होता है, ठीक है। कोई भी सम संख्या है दूसरी सम संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, गुणनफल सम आएगा। सम गुणे विषम करेंगे तो क्या आएगा, सम आएगा, ठीक है। और विषम गुणे विषम करेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा, ठीक है। विषम गुणे विषम करेंगे तो विषम आएगा, सम गुणे सम विषम करेंगे तो सम आएगा, और सम गुणे सम करेंगे तो सम आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। अब इस बात को समझाने के लिए मान लीजिए कि 2 संख्या है, एक 15 है और दूसरा 12 है, तो 15 का गुणनखंड क्या करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुणे 5, ठीक है। और 12 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए 15 जो है विषम संख्या है, तो क्या इसका कोई भी गुणनखंड सम है, नहीं है, कोई भी गुणनखंड सम नहीं है। इसलिए जो हम यहाँ क्या करते हैं कि सम वाले जितने फैक्टर हैं उसको टोटली हटा देते हैं। मान लीजिए यहाँ 15 है, कोई और संख्या आ जाए, 27 आ जाए, 81 आ जाए, या कोई भी विषम संख्या आ जाए, उसका फैक्टर जो होगा विषम ही होगा, सम नहीं हो सकता। लेकिन 12 जो है सम संख्या है, तो इसका फैक्टर देखिए 2 भी सम है, 2 सम है, लेकिन 3 विषम है। तो इसमें क्या है, सम और विषम दोनों मिक्स हैं, सम और विषम दोनों मिक्स हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, और कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आप लोगों के दिमाग का और जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सेशन को बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को, परिवार में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लड़के लड़कियां हमारे क्लास में अपना मैथ को और मजबूत करना चाहती हैं, जो जिनको भी मतलब मैथ बिल्कुल नहीं आता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं जिस तरीके से समझाता हूं वो बंदा 0 से हीरो बन जाएगा। मैथ के मामले में 0 से हीरो बन जाएगा। बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिए आप लोग मैथ को लेके। बहुत लोग ने अफवाह फैला रखा है कि मैथ जो है बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ जब आप पढ़ेंगे तो आपको उतना ही इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। चलिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 420 में कुल कितने सम तथा विषम गुणनखंड हैं, ठीक है। सम तथा विषम गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। 420 में कुल कितने सम तथा विषम गुणनखंड हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका बेसिक तरीका क्या होता है कि जो भी संख्या दी हुई है उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेंगे। तो क्या होता है 420 में देखिए 2 से भाग लग जाएगा, 2 दूना 4, 210 हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगेगा 105 हो जाएगा,
फिर 3 से भाग लग जाएगा क्या, 3 तिरिके 9 और 3 पचे 15, फिर 5 से भाग लग जाएगा, 5 से 35 और फिर 7 से भाग लग जाएगा एक बार में। ठीक है, देखिए तो हम 420 के बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1। देखिए अब हमने ये सेट कर लिया है। अब इसी पे हमें क्या करना है कि सम तथा विषम गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, तो साथ साथ आप लोग थोड़ा बहुत अंग्रेजी का भी ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंग्रेजी नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप हिंदी में ही इतना ध्यान दीजिए कि क्या होता है सम और विषम, अंग्रेजी की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सम गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए इसका जो पावर है, 2 पे जो पावर है उसको ऐसे ही उतार लेंगे और बाकी सब में एक एक जोड़ के, ठीक है, गुणा कर देंगे। 1 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 2, ठीक है, इस आप जोड़ लीजिए यहाँ पे तभी समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, ये 2 का ऐसे ही उतार लेंगे, इसमें 1 भी नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, 2 को ज्यों का त्यों उतार लेंगे, बाकी सब में एक एक जोड़ के गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका 2 2 2, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, तो टोटल सम गुणनखंड इसके कितने हो जाएंगे, 16। टोटल सम गुणनखंड हो जाएंगे 16। तो विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या। अब मैंने विषम के लिए क्या बताया था, विषम के लिए बताया था कि इस टोटल फैक्टर को छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भैया विषम जो संख्या होगी उसका कभी भी सम गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सेम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एक जोड़ के, जो इसके पावर में था यहाँ पे 1 है ना, एक एक जोड़ के सब में और गुणा कर देंगे। तो 1 और 1 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, तो टोटल सम गुणनखंड हो गए 16 और विषम गुणनखंड हो गए 8। तो कुल गुणनखंड इसके ज्ञात करें, कुल गुणनखंडों की संख्या तो सम और विषम को जोड़ दीजिए, सम 16 और 8 24 हो जाएगा। यानी कि 420 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, 24 होंगे। इस गुणनखंड को भाजक भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, गुणनखंड को भाजक भी कहते हैं। भाजक मतलब होता है भाग देने वाली संख्या, या वह संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी डिवाइड कर दे, उसे भाजक भी कहते हैं, गुणनखंड भी कहते हैं। ठीक है, अभी आगे चल के मैं आप लोगों को और इसे एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि गुणनखंड और भाजक में क्या मतलब किसी कंडीशन में क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया गुणनखंड और भाजक। तो यहाँ पे कुल कितने गुणनखंड आ गए, 24, सम आ गए 16 और विषम आ गए 8। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 8 के पावर 12, 3 के पावर 4, 5 के पावर 6 और 7 के पावर 9 के कितने सम तथा विषम भाजक हैं, भाजक होंगे। मतलब भाजक का मतलब आप गुणनखंड भी समझ लीजिए। ठीक है, कितने भाजक होंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पहले से ही घात के रूप में टूटा हुआ है, तो अब इसमें क्या करना है कि हमें सम तथा विषम ज्ञात करना है। ठीक है, सम तथा विषम ज्ञात करना है कि कुल कितने सम गुणनखंड होंगे और कितने विषम गुणनखंड होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए जो मैंने आप लोगों को बेसिक तरीका ये बताया था कि यहाँ जो आधार होना चाहिए वो टोटल अभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, लेकिन 8 क्या है, अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य हम बनाएंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं ना 2 का पावर 3, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8, और इस टोटल के पावर हम लिख देंगे 12 और गुणे 3 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 6 और गुणे 7 के पावर 9, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है,
ए के पावर m के पावर n, आप लोगों को भी पता होता है, a के पावर mn हो जाता है, पावर का सीधा गुणा हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा 12 में, यानी कि 2 गुणे 2 के पावर हो जाएगा 36, गुणे 3 के पावर 4, गुणे 5 के पावर 6, गुणे 7 के पावर 9। ठीक है, अब इस प्रकार से ये टोटल अभाज्य संख्याएं हो गई आधार में। तो क्या करना है हमें, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है ना। तो सम भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या बराबर क्या करेंगे, देखिए इसके जो पावर में है 2 के पावर में है 36, इसको हम जैसे कि तैसे उतार लेंगे। अब बाकी सब में एक एक जोड़ देंगे और इसके साथ गुणा करेंगे। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। अब गुणा कर लीजिए, 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 सत्ते 35 और 35 में 10 का गुणा करेंगे तो 350, और 350 में 36 का गुणा कर लीजिए आप। ठीक है, 36 का गुणा करेंगे तो 0, 6 पंजे 30 और 6 3 18 और 3 21, 3 0 0, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 0 0 6 2 1, यानी कि टोटल सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 12,600। ठीक है, 12,600 इसके टोटल सम गुणनखंड हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संख्या तो दिखने में इतनी छोटी लग रही है, तो इसके गुणनखंड 12,600 है, तो वो संख्या कितनी बड़ी होगी। जी नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ी संख्या है। इसका अगर गुणा किया जाए तो ये लाखों करोड़ों में जाएगी ये संख्या। ठीक है, इसलिए आप संख्या को देख के मत घबराइए कि इसके इतने गुणनखंड आ कैसे गए। ठीक है, इतने ही आएंगे। अब देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो इस फैक्टर को हम टोटली छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम टोटली छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसको यहीं से डायरेक्ट हटा दीजिए, बस इनके पावर का एक एक जोड़ के और गुणा कर लीजिए। इनके पावर में एक एक जोड़ के और गुणा कर लीजिए डायरेक्ट। विषम ज्ञात करने के लिए तो डायरेक्ट यहीं से ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि इसमें सम का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो सम पे पावर चाहे कितना भी रख लीजिए, उसका गुणा करेंगे तो सम ही आएगा। देखिए तो विषम कितना हो जाएगा, 4 1 5, 5 में गुणा करेंगे 7 का तो 5 7 35, और 35 में गुणा करेंगे 9 1 10 का तो कितना हो जाएगा टोटल 350। तो विषम कितने हो जाएंगे, विषम बराबर हो जाएंगे 350। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, या जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, कहीं भी समझ में नहीं आता है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको जहाँ भी दिक्कत है पूछिए, और जो भी सवाल समझ में नहीं आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 32 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको समझिए ध्यान से आप लोग। कुल कितने विषम, यहाँ सम नहीं पूछा है, टोटल विषम संख्या पूछा है कि कुल कितने इसके विषम गुणनखंड होंगे, जबकि 32 क्या है, सम संख्या है। तो 32 को हम क्या करेंगे, अगर इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। ठीक है, 32 के बराबर में हम यही लिख सकते हैं 2 के पावर 5। ठीक है, 2 का कितनी बार गुणा हुआ है, 5 बार। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि विषम गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, विषम गुणनखंड ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सम वाली संख्याएं होती हैं इनको टोटली छोड़ दीजिए। यहाँ आप इसको टोटल छोड़ देंगे तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो आप कहेंगे कि इसका तो कोई भी विषम गुणनखंड नहीं है। नहीं, इसका भी है विषम गुणनखंड। जैसे देखिए हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 गुणा 1 लिख सकते हैं ना, 32 गुणा 1 लिख सकते हैं। तो 32 के बराबर हम लिख देंगे 2 के पावर 5, लेकिन ये गुणा में 1 तो बचा ही रहेगा ना, ये 1 तो बचा ही रहेगा, तो वही 1 यहाँ भी बचा है। ठीक है, वही 1 यहाँ भी बचा है। तो हम क्या लिखेंगे कि विषम गुणनखंड की संख्या बराबर 1। इसीलिए मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि एक जो होता है यूनिवर्सल फैक्टर होता है, कि जहाँ कोई भी संख्या हो उसका डिवाइड 1 कर देगा। ठीक है, एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या का गुणनखंड होता है, यूनिवर्सल फैक्टर होता है। ठीक है, तो जिस भी संख्या में, जैसे यहाँ पे 32 में एक भी विषम संख्या नहीं आई है गुणनखंड निकालने के लिए, लेकिन जब इसको छोड़ दिए फिर भी 1 हमें मिल गया। क्यों? क्योंकि 1 जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है 524 गुणे 954 में कुल कितने सम तथा विषम गुणनखंड होंगे। ठीक है, इनमें सम तथा विषम गुणनखंड ज्ञात करना है, लेकिन हमें संख्या दी हुई है। ठीक है, अभी इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। तो 524 को आप इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 2 दूना 4, 1 बचेगा तो 2 छक्के 12 और 2 दूना 4, 2 से फिर कटेगा 1 3 1। ठीक है, अब देखिए ये क्या कौन सी संख्या से कट सकता है, 1 और 1 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 11 से क्या कट सकता है, 11 एकम 11, 2 और 1 नहीं कटेगा। 7 से 7 चौका 28, ठीक है नहीं होगा, और 9 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो 131 है ना, ये एक अभाज्य संख्या है। आप लोगों को पता नहीं होगा कि 131 जो है एक अभाज्य संख्या है। 131 जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको 554 के बराबर लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 131। ठीक है, अब देखिए 954 का करेंगे, 2 से काटेंगे 4 बार में 1 5, तो कितना हो गया 15, यानी 214, 2 सत्ते 14, 7 7 14 और 4 18, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 9 27। ठीक है, फिर 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 3 9। ठीक है, लेकिन अब यहाँ 53 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 53 जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 51 अभाज्य नहीं होता है, 52 अभाज्य नहीं होता है, लेकिन 53 जो होता है अभाज्य संख्या होता है। तो अब देखिए हम इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 53 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इन टोटल को काउंट कर लीजिए, 1 2 और 3, 2 कितनी बार है, 3 बार है, गुणे 3 कितनी बार है, 1 2 बार है। ठीक है, 2 जो है इसका भी तो गुणा ही हो रहा है, तो साथ में इसका और इसका गुणा कर लीजिए, तो 2 कितनी बार है, 3 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार। अब देखिए बाकी संख्या क्या बच गया, 53, 53 कितनी बार है, 1 बार, और 131 कितनी बार है, 1 बार। ठीक है, 131 है 1 बार। तो हमसे कह रहा है कि कुल कितने सम तथा विषम गुणनखंड होंगे। तो समभाजक कितने हो जाएंगे, सम के लिए क्या करेंगे कि इसमें देखिए ये टोटल विषम है, 131 विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसके पावर में एक एक करके गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 3 दूना 6 दूना 12। तो टोटल, सॉरी मैंने विषम के लिए बता दिया, ये विषम भाजक होंगे। ठीक है, विषम भाजक के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, देखिए विषम भाजक ज्ञात करने के लिए सम को टोटली छोड़ देंगे, बाकी विषम पे जितने पावर हैं एक एक जोड़ के उनमें और गुणा कर देंगे तो विषम आ जाएगा। अब देखिए सम ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है ना, सम भाजक टोटल कितने हो जाएंगे, तो इस पे जितना पावर है वही रख लीजिए, 3 गुणे इनमें सब में एक एक जोड़ लीजिए। ठीक है, सब में एक एक जोड़ लीजिए, या डायरेक्ट कहिए तो इस 12 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 36। क्यों 12 से क्यों गुणा किए, क्योंकि हमने पहले ही जब विषम निकाला था तो सम टोटल कितने हो जाएंगे 3 और विषम कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, सॉरी सम जो होगा 3 होगा और विषम जो होगा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सम हमने विषम जब निकाला तो 3 दूना 6 दूना 12 आ गया, टोटल 12 विषम गुणनखंड आए। और यहाँ पे सम गुणनखंड ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 3 ये पहले से ही है, 2 के ऊपर 3 पावर ले लिया हमने और इनका आपस में गुणा किए थे, जैसे यहाँ पे जोड़ के तो 12 आया था, तो डायरेक्ट 12 से गुणा कर दिए, तो यहाँ कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए इसके आंसर कितना हो जाएंगे, 12 और 36। ठीक है, 12 और 36 इसके आंसर हो जाएंगे, यानी कि विषम होंगे 12 और सम होंगे 36। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।